अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंगी कला आज़ाद कश्मीर अपने गाँव में, और इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज दिन है इतवार, तारीख है 14 अप्रैल। तारीख और दिन बताने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं इस वीडियो में आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ये इस टाइम से पहले की है। जिस इवेंट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो इवॉल्व कर रहा है, और बेहतर ये रहेगा आपके लिए कि आप न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में खबरें सुने आप, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन अपडेट रह सकें। बेसिकली हुआ इस तरह से है कि आज रात को इसराइल पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से। ईरान ने ये अटैक किया है बदले में। अप्रैल के शुरू में इसराइल की जानिब से अटैक किया गया था ईरान की एम्बेसी पे जो कि मौजूद थी दमिश्क में, और दमिश्क है सीरिया का कैपिटल। आज रात को उन्होंने इसका बदला लिया। उन्होंने दर्जनों मिसाइल फायर किए हैं फ़लस्तीन की इसराइल की जानिब, लेकिन इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी की वजह से उन मिसाइल से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सका। मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स जो थे वो हवा में ही आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया था। उनका ज़्यादा नुकसान इसराइल को नहीं पहुंचा। इसके बारे में अपडेट्स आपको न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा मिल जाएंगी। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये ईरान और इसराइल के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ दिन पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, एक्सप्लेनिंग इजराइल्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा। इस किताब में लिखा हुआ है कि इसराइल का एजेंडा क्या है, इसराइल किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड करेगा, और उनके लिए एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, और ईरान को कंटेन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए। अब इस किताब में एक ऐसे है, विल इसराइल अटैक ईरान, क्या इसराइल ईरान पे अटैक करेगा, और ये ऐसे लिखा गया था 2006 में। उस ऐसे को जब इस किताब में कोट किया गया तो उस ऐसे को कोट करने से पहले नोट में ये लिखा गया था कि 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ईरान पे इसराइल की जानिब से अटैक नहीं किया गया। और जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, तकरीबन आज से 3-4 हफ्ते पहले पढ़ी थी, उस टाइम पे भी जब मैं ये ऐसे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें इनएक्यूरेट हैं। लेकिन अब आज रात जो इवेंट्स हुए उनके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो चीज़ें इस ऐसे में लिखी गई थी वही करेक्ट है। उनकी प्रिडिक्शंस लफ्ज़ बाय लफ्ज़ करेक्ट साबित हुई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शेख इमरान हुसैन ने इस ऐसे में लिखा हुआ है कि इससे पहले ऐसा होता था कि इसराइल के लिए ग्राउंड को या मैदान जंग को साफ करते थे अमेरिका या ब्रिटेन वगैरह या यूएनओ वगैरह, लेकिन अब ऐसा होगा कि इसराइल खुद मैदान जंग में आएगा और वो खुद ईरान के साथ जंग खड़ी करेगा, जंग लड़ेगा, ताकि वो ये चीज़ साबित कर दे कि वो अब पावरफुल हो चुके हैं, वो अब अपनी एक्सपेंशन चाहते हैं, वो अल्टीमेट जो उनकी डेस्टिनी है, यानी कि वो अपनी इस दुनिया पे रूल करना चाह रहे हैं यरूशलेम से बैठ के, उस मकसद के वसूल के लिए अब वो पूरी तरह तैयार हैं। तो उन्होंने इस मकसद के वसूल के लिए ईरान पे अटैक कर दिया है। अब उनके लिए ईरान मसला इसलिए भी है क्योंकि ईरान में इस्लामिक रजीम है जो कि अपोज करती है इजरायली स्टेट को, यहूदियों की स्टेट को। इसराइल का ईरान पे अटैक स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये पॉलिटिकल इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि वो चाहते हैं कि इस जो इस्लामिक रजीम है इसे जान छूट जाए इसराइल। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रेटेजिकली इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान जो है वो काम कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो इसराइल का अगला मूव होगा ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना। और ये इकोनॉमिकली इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो डॉलर कोलैप्स होना शुरू कर जाएगा, और अगर डॉलर कोलैप्स हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए भी वैसे एक बड़ा सरप्राइज होगा, और अमेरिका भी अपनी पावर लूज कर लेगा। अमेरिका भी सुपर पावर नहीं रहेगा, फिर पावर में शिफ्ट आएगा, और बाज़ाहिर इसराइल को महसूस ऐसे हो रहा है कि हम पावरफुल बनेंगे। लेकिन एक तदबीर अल्लाह ताला करता है और एक तदबीर वो लोग करते हैं, और बेशक जो तदबीर अल्लाह ताला करता है वही बेहतर होती है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो ये सारे इवेंट्स हैं इसराइल के लिए सरप्राइज साबित हो जाएं, क्योंकि एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोफेसाइज किया कि खुरासान से ऐसी फौजें निकलेंगी जिन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, और वही यरूशलेम को आज़ाद करवाएंगी। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ दीज इवेंट्स है। तो शुरुआत में क्या होगा, किस तरह से ये सारे मामला तय पाएंगे, अब ये जब सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होंगे तभी पता चलेगा। खैर, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।